नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। तो हम लोग देख रहे थे नाउन, और नाउन में हम लोग दो पार्ट देख चुके थे और आज हमारा वीडियो नंबर 3 है। हमने आप लोगों से कहा था पार्ट 2 में कि अच्छे से हमारी जो हमने दी थी वो कैप्स आप लोगों को नाउन की लर्न करके आइएगा। जो भाई या बहन हमारे वीडियो मतलब नोट्स बना रहे होंगे उनको अच्छे से एकदम पूरा फाउंडेशन कोर्स कतई फायदा करेगा। हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग 5 मिनट हमारी वो कैप्स जो हमने नाउन की पहले सेकेंड वीडियो में दी थी पढ़ के आइएगा, और थर्ड वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग करेंगे आके प्रैक्टिस। तो आज आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होगी, वो प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है। कुछ हमने क्वेश्चन अपने आप बनाने का प्रयास करा है और सारे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, या ये कहें आपके जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं सेकंड वीडियो में या आज तक सारे का रिवीजन करेंगे। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन साहिल एंड हिज ब्रदर because Sahil was saying that the colony paper would not be given to his sister, but his brother was not ready to listen him। अब ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि साहिल की और उसके भाई की लड़ाई हो गई, क्योंकि साहिल का भाई चाहता था कि अपने बहन को पेपर दिए जाएं, बट साहिल चाहता था कि नहीं दिए जाएं। तो आप लोगों के पास 3 पार्ट हैं, उसमें गलती बतानी है। चूंकि आपको पता है कि ये वीडियो हमारा नाउन का है, तो जेन्युइन सी बात है कि इसमें हमारी इधर नाउन की ही होगी। तो आप लोग यहां देख रहे होंगे मेरे भाई, यहां पे लिखा हुआ है पेपर। हमने आपको बताया था कि मेरे भाई कभी भी पेपर का हम लोग पेपर्स नहीं करते हैं, बट हम लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में पेपर को पेपर्स ही कहा जाता है। जेन्युइन होता क्या है कि पेपर्स हमारा वर्ड होता नहीं है, बट अगर हम पेपर के बाद एस लगा देते हैं, अगर हम लोग पेपर के बाद एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दस्तावेज। फिर समझने का प्रयास करिए, मतलब कि पेपर के बाद कभी हम एस लगाते नहीं हैं, बट अगर लगा दिया गया धोखे से तो पेपर्स का मतलब हो जाता है दस्तावेज। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या साहिल की जो मतलब साहिल जितने कॉलोनी के कागज होते हैं एक प्रकार का दस्तावेज होता है, तो यहां पे हमारा पेपर ना होके पेपर्स हो जाएगा और ये हमारी गलती यहां पे हो जाएगी। और हम लोग डर किस में जाएंगे, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा रहेगा हमारा क्वेश्चन और देख के डर जाएंगे, हम लोग अच्छे से एग्जाम में क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है द टीचर गिव्स मी 2 पेपर्स। अब देखिए यहां टीचर जो है बच्चे को पेपर दे रहा है, क्यों? क्योंकि टू राइट द एसे लिखने के लिए। जब पेपर का मतलब निकलता है कागज से, जिसका आविष्कार चीन में हुआ सबसे पहले, जब पेपर का मतलब कागज से निकलता है तो पेपर के बाद कभी भी एस नहीं लगाते हैं। हमारे साथ रिवीजन करिए, मन में बोलिए। हमने आप लोगों को बताने का प्रयास करा मेरे भैया कि जब पेपर के बाद एस लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है दस्तावेज, बट अगर हम लोग पेपर का मतलब कागज से निकालते हैं तो कभी उसमें एस नहीं आता है। अब एक बात बताइए आप, क्या टीचर होंगे वो हम लड़कों को, हम बच्चों को, या ये कहें स्टूडेंट को क्या देंगे? दस्तावेज तो देंगे नहीं लिखने के लिए, पेपर देंगे, कागज देंगे, और कागज में कभी भी हमारा एस नहीं लगता है। अगर लग गया तो उसका मतलब दस्तावेज होता है, मतलब यहां से हमारा पेपर्स में एस कट के पेपर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भैया प्लीज। लिखा हुआ है पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द सीनरीज ऑफ कश्मीर वेरी मच बिकॉज इट इज द ब्यूटीफुल ऑफ अर्थ। ये पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस हमने खुद बनाने का प्रयास करा है, कितने एकदम इंपॉर्टेंट आपका रूल है। और हमने आपको बताया था कभी भी मेरे भाई पीपल में हम लोग एस नहीं लगाते हैं। मतलब क्या है कि पीपल्स हम लोग कभी नहीं करते हैं, पीपल्स हम लोग कभी नहीं करते हैं भाई। अगर एक आदमी खड़ा है तो उसको हम लोग कह देंगे आदमी, अगर कई सारे आदमी खड़े हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं आके पीपल। अब एक बात बताओ, पीपल का मतलब तो ही होता है लोगों, मतलब लोग अपने आप में वर्ड है प्लरल। जो पीपल हमारा होता है वो अपने आप में होता है प्लरल, और आप जानते हैं कि जब अपने आप में पीपल होता है प्लरल तो इसके बाद कभी भी हम लोग एस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यहां पे गलती कहां हो गई, पीपल में कभी भी हमारा एस नहीं लगता। हमने आपको बताया पीपल हमारा होता है फर्नीचर, होता है सीनरी, होता है इंफॉर्मेशन होता है। आप जाके सेकेंड वीडियो देखिएगा। अब देखिए पीपल ऑफ द वर्ल्ड लाइक द सीनरीज भी नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है, यहां देखो
देखो सीनरी से हमारा आर आई मतलब आई ई एस कट के सीनरी हो जाएगा। और हमने आपसे कहा था किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम लोग एस नहीं लगाते हैं। और हमने एक ट्रिक भी बताई थी क्या, कि अनकाउंटेबल नाउन को आप लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते हो। एक बार फिर बताते हैं, हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन को मेरे भैया आप लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। आप प्रैक्टिकल करिए मेरे साथ। जैसे हमने अपने बोर्ड में किसी गणेश जी की तस्वीर बना दी या किसी की भी तस्वीर बना दी, तो हमने आपके बोर्ड में हमने सामने बना क्या दी, तस्वीर बना दी, तो आप कहोगे हम देख तो पा रहे हैं गणेश जी को ना मेरे भैया। वो गणेश जी का आप केवल गणेश जी का जो हमने स्केच खींचा है वो देख रहे हो, मतलब हमने जो मार्कर से ड्रॉ करा है वो देख रहे हो। आप हमारा बोर्ड देख रहे हो, ना कि गणेश जी की सीनरी देख रहे हो। जैसे आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हो, तो आप कहते हैं कि हम न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब जो पेपर में लिखा हुई लिखावट है आप उसको पढ़ते हो, न्यूज़ को सुनते हो। आप जब टीवी में अपने समाचार देखते हो एंकर्स के द्वारा, सब है ना, तो आप उनके फेस देखते हो, टीवी को देखते हो, ना कि न्यूज़ को देखते हो, न्यूज़ को सुनते हो। जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनके बाद कभी भी हम लोग एस नहीं लगाते हैं। इसका मतलब यहां पे सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, बट पीपल हमारा, दोनों को हमने अलग अलग बताया था। पीपल हमारा अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आएगा, ये अपने आप में होता है काउंटेबल में, बट अपने आप में होता है प्लरल। बट सीनरी हमारा होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में कभी भी एस या एस नहीं आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ वेरी मच, और वेरी मच आपको पता है कहां पे यूज होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, द ब्यूटी ऑफ अर्थ। सेंटेंस क्लियर हो गया? थर्ड देखिए, द जरी ऑफ वर यूनाइटेड इन द केस ऑफ राम मंदिर। और हमने आपको बताया था जोरी, जोरी किसका समूह होता है? जोरी जजेस का। मतलब जब जज हमारे होते हैं उनको कई संख्या में, मतलब जज आपके बैठते हैं आके, तो उनको कहते हैं जरी, मतलब कि ज्यूरी। अब यहां देखिए, वो जो ज्यूरी है हमारी यूनाइटेड है। यूनाइटेड का मतलब एक समूह में है, मतलब कि एक समूह में है। और जब ज्यूरी हमारी जो जजेस हैं एक समूह में होते हैं, तो हमारी जो वर्ब होती है कभी भी आती नहीं कैसी? प्लरल। इसका मतलब यहां पे वर कट के हमारा वाज आ जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसका सेंटेंस का अर्थ है जो हमारे जज थे और राम मंदिर के मुद्दे पर एकजुट थे। इसका मतलब जब एकजुट थे तो यहां पे हमारा अलग अलग तो थे नहीं, अगर अलग अलग होते तो वर आ सकता था। जैसा कि आप देखिएगा इन द केशवानंद भारती केस, आपने सुना भी होगा केशवानंद भारती केस, सबसे बड़ी बेंच भारत की। इन द केशवानंद भारती केस द जरी ऑफ सेम जजेस वाज डिफरेंट। अब देखिएगा, जो सम सेम नहीं, सम मतलब जो केशवानंद भारती केस था हमारा, उसमें जो जूरी के कुछ जजेस था उनका थिंक डिफरेंट थी, और जब उनकी थिंक हमारी डिफरेंट थी, और हमने आपको बताया कि जब हमारी जूरी एक होती है तो हम लोग वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, और जब हमारी वो डिफरेंट, मतलब उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो जाते हैं तो लगाते हैं हम लोग वर्ब प्लरल। मतलब कि यहां पे वास कट के हमारा वर आ जाएगा। सीख पाए मेरे भाई? हमने फिर से बताते हैं, कंफ्यूजन ना रहना। हमने कहा जब हमारा जूरी एक समूह का बोध कराता है तो हमारी वर्ब आती है सिंगुलर, बट अगर हमारी जूरी समूह का बोध ना करा के बाइफरकेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, उनके ओपिनियन अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर वर्ब हमारी आती है प्लरल। अब ये रूल थोड़ी ना होता है कि हर रूल बांध दो पेपर में, हाँ हर रूल नोट्स में लिख लो, कितनी कॉपी भर जाएगी। समझने की कुछ बातें होती हैं। इन द हो गया। देखिए 4 डियर्स आर किल्ड। अब ये सेंटेंस हमने आपको बताया था क्या, कि डियर के बाद कभी भी हम लोग एस नहीं लगाते हैं, और हम फिश के बाद कभी भी एस नहीं लगाते हैं। तो यहां पे डियर में एस कट जाएगा। भाई डियर एक ऐसा वर्ड हमारा होता है, डियर, डियर माने होता है हिरन, आपको नहीं कह रहे हैं। डियर का मतलब होता है हिरन। ये अपने आप में ही होता है सिंगुलर और अपने आप में ही होता है प्लरल। आपने कहा पहचानें कैसे? ये सेंटेंस जो आगे लिखा रहेगा इसके हिसाब से आप इसको जज करेंगे। जैसे अब यहां देखो लिखा हुआ है 4 डियर्स। अब जेन्युइन है कि जब इसका सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है प्लरल, इसका मतलब जो डियर होगा वो एक तो होगा नहीं, बट हम लोग करेंगे क्या? नोवाइस है, नोवाइस का मतलब टायरो है, इनएक्सपीरियंस है, कैलो है, तो यहां पे डियर्स कर देंगे। और डियर्स हमारा होता ही नहीं ग्रामर में। क्या होता है? डियर ही होता है। डियर अपने आप में ही सेंस देता है सिंगुलर का, अपने आप में ही देता है प्लरल का। इसको आप जब चाहो बनाओ सिंगुलर, जब चाहो बनाओ प्लरल। कुल मिला के बात यह है कि 4 डियर
डियर्स के बाद हमारा आर सही हो जाएगा, बट यहां पे डियर्स ना हो के डियर हो जाएगा कतई भाई साहब। यहां देखो 1 डियर, अब जहां पे 4 थे तो डियर आ गया था, यहां 1 है तो सही हो जाएगा। मतलब क्या है कि डियर हमारा यहां पे भी सही है, सिंगुलर के साथ भी सही है और प्लुरल के साथ भी सही है, कंफ्यूजन कतई न रहना। देखो द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हमारा 1945 में स्थापना होती है इसकी वाशिंगटन डीसी में, है ना, और जेनेवा में इसका आजकल मुख्यालय है। इसका मतलब क्या है? द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नाम का ग्रामर में आज तक वर्ड बना नहीं, जब आप बड़े हो तो बनाना। हेडक्वार्टर्स होता है, हमेशा हेडक्वार्टर्स होता है, इसका मतलब द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO इज लोकेटेड इन द जेनेवा। बट अगर पेपर में लिख के आता क्या कि हेडक्वार्टर्स, तो हम लोग दिमाग लगाते, क्या लगाते? दिमाग लगाते, और दिमाग क्या लगाते? यहां पे हेडक्वार्टर्स लिख दिया, और है किसका? ILO का है। अरे ILO का हेडक्वार्टर एक है ना, है, जब एक है हमारा तो हेडक्वार्टर्स नहीं होगा, हेडक्वार्टर होगा, कतई नहीं। हेडक्वार्टर नाम का वर्ड नहीं होता, हेडक्वार्टर्स ही होता है। तो आप चाहो चाहे ना चाहो, अगर नंबर लेने हैं तो हेडक्वार्टर्स करना पड़ेगा। अपने दिमाग में, गुर्दे फेफड़े में बसा लो 8 सेंटेंस। सोहन्स मदर, सोहन की माता जी, आप याद करिए नाउन्स पोजीशन, इसके बाद पढ़ाएंगे हालांकि नाउन्स पोजीशन हम, बट हमने आपको बताया था जब भी किसी नाउन में हम लोग एस लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी वाला, फिर सुनो, जब भी किसी नाउन में हम लोग एस लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी वाला, तो उसका मतलब होता है पोजीशन, मतलब वो हमारा नाउन बन जाता है एडजेक्टिव। और पोजीशन किस पे दिखाता है? अपने बाद वाले पर। तो सोहन में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, मतलब कि सोहन हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। और किस पे दिखाएगा अधिकार? अपने बाद वाले पे, माता जी पे। तो सोहन की माता जी, इसका मतलब ये होता है सोहन की माता जी बाउट ऑफ 1 फिश एंड कुक्ड इट, सोहन की माता जी जो एक फिश लाई हैं। तो यह आपका सेंटेंस सही है कि नहीं? आप करेंगे क्या? सही कर देंगे। अच्छा, ये रूल हमने इसलिए बताया कि क्योंकि आपको 8 सेंटेंस क्लियर हो जाए। यहां देखो, फिश लुक सो ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। कुल मिला के बात यह है, देखो मेरे भाई, आपने सुना डियर, आप सुनो फिश, कभी भी न डियर के बाद एस आता है ना फिश के बाद एस आता है, कभी भी न डियर के बाद एस आता है ना कि फिश के बाद एस आता है। यहां देखो, हमने नहीं लिखा, सेंटेंस सही ही लिख दिया है, सोहन्स मदर बाउट 1 फिश एंड कुक्ड इट। यह सेंटेंस आपका कतई सही है, बट अगर यहां पे फिशेस लिखा होता तो गलत होता। हमको करना क्या चाहिए था? यहां पे हम 2 लिख देते और तब यहां करते आके फिशेस, तब आप ना बना पाते। भाई जेन्युइन है, क्यों कि 2 के बाद फिशेस देखते और सही कर देते, बट होता ही नहीं है। होता क्या है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, अरे 56 लिखा हो चुट्टा, यहां पे हमारा केवल फिश ही आएगा। F9 सेंटेंस, फिश लुक सो ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम, फिश लुक सो ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। अब यहां देखिए वर्ब क्या लगी है, वर्ब लगी है हमारी प्लरल। और आप जानते हैं जब भी किसी वर्ब में हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं तो हमारी होती है आके प्लरल। इसका मतलब ये वर्ब हमारी प्लरल है। इसका मतलब भैया क्या है? याद करो, एस स्क्वायर वी स्क्वायर, सब्जेक्ट होगा प्लरल तो वर्ब आएगी प्लरल, और सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब आएगी सिंगुलर। इसका मतलब मेरे भैया सब वर्ब आपकी कैसी है? प्लरल है। वर्ब आपकी कैसी है? प्लरल है। सब्जेक्ट कैसा आएगा? प्लरल आएगा। अच्छा, अब हमारे कुछ भाई दिमाग लगाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करते हैं, वो बात अलग होती है। यहां पे जो गलती दी है फिशेस में दी है, तो फिशेस लुक सो ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम, ये हमारा कतई सही हो जाएगा। आप देखिए, इकोनॉमिक्स आर 2, इसको 2 ना पढ़ के 2 पढ़ा करिए। जब TO होता है प्रेपोजिशन वाला तो उसको 2 पढ़ते हैं, अगर T के बाद डबल O आ गए तो उसको हम लोग 2 पढ़ते हैं, ठठेरा वाला। यहां देखो, इकोनॉमिक्स आर टू डेंजरस सब्जेक्ट। अब यहां पे आर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट हमने आपको कल बताए थे जो दिखते तो होते हैं प्लरल, होते कैसे हैं? सिंगुलर। कौन कौन से? अरे फिजिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, और आपका ऐसे सब्जेक्ट हमने बताया, मैथमेटिक्स हो गया। इनमें दिखता तो है इस, बट होते कैसे हैं? सिंगुलर। इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। माई फ्रेंड गेव मी ऑल इंफॉर्मेशंस, मिल गया एरर। अरे देखो भैया, मिल गया एरर। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है। जिस प्रकार हमारा सीनरी होता है, जिस प्रकार आपका केटल होता है,
मतलब वो तो नहीं होता, कैटल वो अनकाउंटेबल में नहीं आता, बट उसमें एस नहीं लगता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेड होता है, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं आता। बोलो जय श्री राम। हमने कहा द कैटल्स, कैटल्स होता ही नहीं, अभी हमने आपको बताया कैटल्स होता ही नहीं है। ये जिस प्रकार आपका डियर था उसी प्रकार आपका कैटल है, जिस प्रकार आपका डियर था उसी प्रकार आपका कैटल है। डियर में भी कभी एस नहीं आता है और कैटल में भी एस नहीं आता है। अंतर क्या होता है, कैटल हमारा अपने आप में होता है प्लरल, और डियर अपने आप में होता है सिंगुलर, अपने आप में होता है प्लरल। फिर सुनो एक बार, हमने कहा जिस प्रकार आपका कैटल होता है उसी प्रकार आपका डियर होता है। अंतर क्या है दोनों में, डियर हमारा जो होता है सिंगुलर भी होता है प्लरल भी। आप इसके साथ चाहे लगाओ सिंगुलर वर्ब चाहे लगाओ प्लरल वर्ब, बट कैटल के बाद हमेशा आएगी वर्ब प्लरल। इसलिए यहां पे आपका सबसे पहले आर तो सही हो जाएगा। गलती कहां है, ये देखो कैटल में हमारा एस नहीं लगता है। भाई सीख जाना। हमने कहा हरि प्रसाद मास्टर साहब, हरि प्रसाद लॉस्ट ₹100 नोट यस्टरडे। ये सेंटेंस बताने की आप कष्ट करिए, हमने आपको समझाने कष्ट करा। हमने कहा एक चीज देखो, आपको फिर हम वही रूल सिखाते हैं कल वाला जो हमने बताने का प्रयास करा था। अच्छा, यहां पे अगर हम कुछ ए या एन लिख देंगे, आप देखिए अभी आपको कैसा याद होता है। और यहां पे हमने लिख दिया आके एडजेक्टिव, और यहां पे लिख दिया हमने आके नाउन। आपने कहा आपको ये आता है, तो आपने कहा हाँ देखा तो है। अब देखो मेरे भैया, नाउन क्या होती है, नाउन होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अच्छा, नाउन हमारी किसकी बहन होती है, नाउन होती है आके बहनियां, और ये हमारी होती है आके, और एडजेक्टिव आपका होता है भैया। इतना चला पता। अच्छा एक बात सीखो, नाउन को हम पूरे ग्रामर में, पूरी ग्रामर में भाई साहब खाली 2 पार्ट ऑफ स्पीच है जिनको सिंगुलर और प्लरल बना पाओगे, और कोई पार्ट ऑफ स्पीच को ना सिंगुलर का कर पाओगे ना कर पाओगे प्लरल। अगर करोगे तो अपना कटवाओगे क्या, तो नंबर। देखो ध्यान से, हमने कहा एक हमारी होती है नाउन और एक हमारी होती है वर्ब। ये केवल 2 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। आप जब चाहो तो इनको कर दो सिंगुलर अपने मन के हिसाब से भाई साहब, और जब चाहो तो कर दो इनको प्लरल। बट कभी भी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को आपने छेड़ा तो आपका नंबर कटेगा। अब जैसे ये लिखा है नाउन के पहले क्या, तो भैया। नाउन के पहले क्या आता है, तो भैया आता है। भैया कौन होता है, एडजेक्टिव होता है नाउन का। ये आर्टिकल कौन होता है, ये संज्ञा होता है। भैया के बगल में कौन लिखा है, संज्ञा लिखा है। अच्छा, एडजेक्टिव होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हीं दोनों का बना पाओगे, इसका तो बना नहीं पाओगे। इसका मतलब कि एडजेक्टिव का कभी भी हमारा प्लरल, एडजेक्टिव में कभी भी हमारा एस या एस नहीं लगता है। एडजेक्टिव में कभी भी हमारा एस या एस नहीं लगता है। देखने का प्रयास करिए, यहां पे नोट की स्पेलिंग ये होगी, गलती हो गई माफ करिए, बोले सॉरी। यहां देखो नोट क्या है, नोट एक प्रकार का नाम है। अच्छा, नोट वो वाला नहीं है, नोट वो जो लिखी किताबों वाला, नोट पैसे वाला है, ये रुपए वाला। देखो नोट एक प्रकार का नाउन है, नेमिंग वर्ड है। आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले उसका भैया आता है। कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। कभी भी नाउन के पहले कुछ रहे, कुछ लिखा रहे, अगर आपको समझ में ना आए तो कह दीजिएगा एडजेक्टिव बराबर भैया। तो यहां पर रुपीज में हमारा एस नहीं लगेगा और आपका सेंटेंस सोने पे सुहागा बन जाएगा। ये सेंटेंस आपके 13 खत्म हो गए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस। हमने किया क्या है आप लोगों के लिए कि ऐसे ही लिख दिया ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा करवा पाएं। अगर एक के नीचे एक लिखते तो कतई सेंटेंस कम हो पाते, आपका समय बर्बाद होता। ऐसे आप लोगों के लिए लगभग 35 सेंटेंस इस वीडियो में ही हम रिवीजन करवा देंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा उससे। अब 14 सेंटेंस लिखा हुआ है आप लोगों के लिए क्योंकि 13 हमने करवा दिए हैं। द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, यहाँ तक आपको बताना है किस पार्ट में आपकी इरर है, क्योंकि कॉमन इरर ही आपके एग्जाम में ज़्यादा आती हैं। मतलब इरर अगर मजबूत होंगी तो पूरी ग्रामर पे आप एक कमांड होगी। द फ्रेंच लिखा हुआ है। आज आप यहाँ पे एक बात सीखिए, जैसे हमने आप लोगों से कह दिया, क्या कह दें बताइए, हमने कह दिया पुअर, तो पुअर के पहले अगर हमने दा लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। सबको पता होगा, ये जनविन सी बात है, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता होगा पता होगा उसको, बट जिसको नहीं पता सीख जाइए। जैसे हमने आप लोगों से कहा रिच कह दिया, रिच। अब रिच के आगे अगर हम लोग दा लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है रिच लोग, मतलब कि अमीर लोग। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच, और फ्रेंच के पहले लगा हुआ है दा, इसका मतलब हो गया फ्रेंच वाले लोग, यानी कि फ्रांस के लोग। सीख चुके हैं आप लोग, पक्का बताइए। हमने कहा द ब्रिटिश, इस द इंग्लिश कह दिया हमने, ब्रिटिश नहीं द इंग्लिश कह दिया, इसका मतलब अंग्रेज हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद
आती है वर्ब प्लूरल, क्योंकि ये अपने आप में बोध कराता है हमको प्लूरल नाउन का। भाई ये फ्रेंच लोग जो हैं एक तो होंगे नहीं, काफी होंगे, तो उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे आके प्लूरल, तो यहां पे हमारा हैव सही हो जाएगा। गलती होगी आपकी हैबिट्स में। हैबिट हमारी होती है आके अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी हमारा एस नहीं लगता है 15 सेंटेंसेस। स्टीलिंग लिखा हुआ है, और आपको हमने बताया है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपका दो रूपों का होता है, नाउन का और प्रोनाउन का। अगर कभी भी वर्ब में हम लोग आईएनजी लिखा देख लें और उस वर्ब को, फिर सुनिए, जब भी हम लोग कभी वर्ब में आईएनजी लिखा देख लें और उस वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह देख लेते हैं तो उसको कहते हैं आगे जीरेंट। तो स्टीलिंग इज हमारा जीरेंट हो गया। यहां पे लिखा हुआ है अबैड, अबैड कस्टम नहीं होगा भाई साहब, यहां पे होगा कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब हो जाता है आके रीति रिवाज, सीख चुके हैं। स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम्स। यहां देखिए सेंटेंस 100 माइल्स। अब वही जो हमने सेंटेंस बताया था आपको स्लाइड में, पहले वाले स्लाइड में, माइल्स हमारा हो गया आके नाउन, और नाउन के पहले आता है उसका एडजेक्टिव यानी कि उसका भैया, और भैया कभी भी हमारा नहीं होता है प्लूरल में, इसलिए यहां पे हंड्रेड्स में एस हट जाएगा। पक्का चला पता। अब यहां देखो 100 माइल्स आर आ लॉन्ग डिस्टेंस। यहां सबसे पहली बात तो सुनो, ए लगा है कि 100 मार्क जो हमारी 100 गज की दूरी है वो एक होगी, 100 मील की दूरी एक होगी, पूरी स्ट्रेंथ में होगी, तो यहां से ए लगा है। ए के हिसाब से आप समझे कि यहां पे आर नहीं लगेगा, इसलिए यहां पे आर ना लग के इस लग जाएगा, और सेंटेंस सही हो जाएगा 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर हो गया। यहां देखिए सेंटेंस दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट, दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट, इसमें कहां पे गलती है? याद करो, सबसे पहला वीडियो हमारा हमने आपको बताया था क्या मेरे भैया, हमने बताया था कि कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। समझ चुके हो। बट आपने कहा भैया यहां पे गलती कहां पे, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अंधी अगर मारोगे तो ये बी पार्ट में कह दोगे, इसमें गलती कहां पे बता नहीं पाओगे। याद रखना, कभी भी हम लोग वर्ब के पहले दा नहीं लगाते हैं भाई, जेन्युइन से नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर लगाना है आप लोगों को वर्ब के पहले, अगर वर्ब के पहले आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो ए ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नाउन बन जाती है, तो दा कट के यहां से ए लगा देंगे। भाई समझ में आ गया। फिर देखो दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट लिखा हुआ था, वर्ब के पहले कभी ए नहीं आता है। आर्टिकल क्यों लगाओगे वर्ब के पहले? जेन्युइन है, आर्टिकल नहीं आता है भाई, रिलेशन बताता है आर्टिकल, क्योंकि ये इसका हमारा संज्ञा होता है नाउन का, तो नाउन का, तो अगर वर्ब के पहले हम लोग ए लगा देंगे तो इसका मतलब हमारा हो जाता है आके किससे मेरे भैया? नाउन से। तो ऑफ क्रिकेट यहां समझो, यू डिड मैनी मिसचीफ्स यस्टरडे, आपको पता है कि मिसचीफ्स हमारा होता है आके अनकाउंटेबल नाउन, तो मिसचीफ्स का कभी भी नहीं बनता प्लूरल, तो यहां से हमारा मिसचीफ्स कट जाएगा। समझ में आ गया? पक्का बताइए। यू डिड मैनी मिसचीफ्स यस्टरडे, यहां पे हमारा भैया मैनी भी कट जाएगा, मच लगेगा आके, क्योंकि मैनी मिसचीफ हमारा होता है आके अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहली बात तो एस नहीं लगता है, तो एस कटा, फिर यहां पे मच भी कटेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा मैनी ना आके मच आता है, तो होगा यू डिड मच मिसचीफ यस्टरडे। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया है। ये लिखा हुआ है यू मस्ट हेल्प द पुअर एंड द ब्लाइंड्स, आपको हमने बताया था क्या मेरे भैया, अगर पुअर के पहले दा लगा रहेगा इसका मतलब होता है, बोलिएगा, गरीब लोग। अगर रिच के पहले दा लगा रहेगा तो अमीर लोग। इसी प्रकार आप लोग यहां देख रहे होंगे द पुअर लिखा हुआ है, इसका मतलब गरीब लोग हो जाएंगे, बट यहां देखो द ब्लाइंड्स लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये अपने आप में ही होता है प्लूरल तो इसमें एस आप क्यों लगाओगे? द पुअर्स क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि द पुअर का मतलब तो होता ही है गरीब लोग। जैसे हमने कहा द फ्रेंच, तो इसका मतलब तो अपने आप में ही होता है गरीब लोग। अब द फ्रेंच तो थोड़ी ना हो जाएगा भाई, फ्रेंच के बाद कभी एस या ये थोड़ी ना लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में होते हैं प्लूरल नाउन, तो यहां पे हमारा द ब्लाइंड होगा, द ब्लाइंड्स नहीं होगा, जिस प्रकार द रिचेस्ट नहीं होगा। आ गया समझ में मेरे भाई? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, हमने आपको कई बताए थे नेम, कौन कौन से, जल्दी करो रिवीजन, टाइम नहीं है, समय को समय दो, समय बदल देगा। हमने कहा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। देखने में तो होते हैं प्लूरल, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, जो नहीं जानते होंगे हमारे भाई आज जान जाएंगे कि यहां पे हमेशा इज आएगा, क्योंकि ये होती है सिंगुलर, वर्ब आती है सिंगुलर। 21 सेंटेंसेस लिखा हुआ है हमारा
ये दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द स्टेशन, और आप समझेंगे कि दे लेफ्ट लिखा हुआ लगेजेस सही है, नहीं, हमेशा लगेज होता है, लगेजेस होता ही नहीं है, एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। बार बार वही अगर रिवीजन होगा आपके माइंड में तो अपने आप याद हो जाएगा, इसीलिए हम हाउ कराते हैं प्रैक्टिस। इसके बाद ये देखिए, देयर आर 20 फिशेस इन अ टैंक, हमने आपको बताया था क्या कि फिश हमारा होता है आके, सॉरी, कि फिश को हम लोग कभी फिशेस नहीं करते हैं, मतलब एक हमने वर्ड आपको दिया था आके डियर और एक दिया था आके फिश, इनमें आप लोग कभी भी एस या एस नहीं लगाइएगा, पक्का। अगर इनका यूज सब्जेक्ट में कर दिया जाए, सेंटेंस को पढ़ के चलेगा पता, जो हमारा सोहन की मम्मी बनाती थी फिशेस, लाती थी मार्केट से, जहां तक वही सेंटेंसेस था, तो वहां पे फिशेस हमने कर दिया था, सॉरी सेंटेंस हमारा था फिश ब्यूटीफुल लगती थी एक्वेरियम में, तो वहां पे हमने फिशेस कर दिया था, तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। बट यहां देखो तो यहां लिखा हुआ है हमारा सेंटेंस 20 के बाद फिशेस लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गई सबसे पहली बात तो यहां पे फिशेस कट के हमारा केवल फिश सही हो जाएगा, कभी फिशेस होता ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट में आ गया और सेंटेंस आपको खुद कहेगा कि इसको करो प्लूरल, चल जाएगा पता उसके मूड से, तब करते हैं, ऐसे नहीं करते जेन्युइन सेंस में। अच्छा ये सेंटेंस देखिए, द यंग मैन, अब देखिएगा द यंग मैन, मैन क्या हो गया मेरे भाई, मैन आपका हो गया आके नाउन, कृपया कॉपरेट करिए क्योंकि बोर्ड हमारा तो ठीक ठाक है, पर अगर हमने घने घने लिख दिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, तो अगर वीडियो का रिजोल्यूशन हल्का से बढ़ा लेंगे, नहीं दिख रहा होगा तो भाई दिख जाएगा। यहां देखो लिखा हुआ है मैन, तो मैन हमारा हो गया कि नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है तो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव क्या होता है भैया होता है, और एक ही सीखिए, ये हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन मिलती है आके तो इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। अब सेंटेंस पढ़ो पूरा, द यंग मैन डिस्पोज्ड। अच्छा एक चीज सीखो क्या मेरे भैया, कि डिस्पोज्ड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन आती है ऑफ, एग्जाम में लिख के देगा टू फॉर एनी विथ, नहीं लगाइएगा, केवल ऑफ कर दीजिएगा। द यंग मैन डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर से लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन को आप देख नहीं पाते हो, फर्नीचर को आप देख क्यों पाते हो, फर्नीचर को आप नहीं देखते हो, केवल बेंच को देखते हो या कुर्सी को देखते हो या वहां पे जो सामान होगा उसको देखोगे, तो फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या एस नहीं आता है, इसलिए यहां से हमारा एस कट जाएगा, सॉरी केवल एस कट जाएगा हमारा और फर्नीचर हो जाएगा हमारा यहां पे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस, जेंट्री ऑफ द टाउन वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, कत्ते धाए सेंटेंसेस है भैया, जेंट्री ऑफ द टाउन वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन, जेंट्री अपने आप में ही होता है प्लरल। अब जिन्होंने सेकंड वीडियो देखा होगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, 2-3 बार पढ़ के आए होंगे, उनको सब अच्छा से आ रहा होगा, जेंट्री हमारा अपने आप में होता है प्लरल, तो इसके बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी सिंगुलर, तो यहां पे वाज कट के हमारा वर्ब हो जाएगा, कर दिया हमने। अच्छा 25 सेंटेंसेस, द इंडियन टीम लिखा हुआ है मेरे भैया, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, इनिंग तो कभी होता नहीं है, इनिंग्स होता है, इसलिए यहां पे गलती हो जाएगी हमारी, आप केवल पढ़ के बताइए, समय क्योंकि नहीं है। देखिए द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन, इंडियन टीम ने डिफीट कर दिया किसको, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, क्रिकेट टीम को, किसमें, एक इनिंग में, इनिंग्स होता है, इनिंग कभी होता नहीं है। देखिएगा द पुअर से यहां पे लिखा हुआ था हमने द पुअर्स। अच्छा एक बात आप बताओ, द पुअर का मतलब तो होता है गरीब लोग, अपने आप में एसेंस दे रहा है हमको प्लस नाउन का, और सेंटेंस के शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट आता है, दो रूपों का होता है, नाउन का प्रोनाउन का, तो यहां पे ये तो होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि अगर हम लोग नाउन में एस लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी, तो इसका मतलब होता है आके एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का हमको सेंस नहीं लेना है, यहां लेना है गरीब लोगों का सेंस। क्यों, क्योंकि देखो तो द पुअर लाइव, द पुअर मतलब गरीब लोग, द पुअर का मतलब हो गरीब लोग, द पुअर लाइफ आर माइजरेबल, उनकी जो गरीब लोगों की जिंदगी होती है वो कतई माइजरेबल होती है। चल गया पता, तो यहां पे गलती हो जाएगी हमारा, ये नहीं होगा, केवल द पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस हमारा, द मशीनरीज, मशीनरीज तो होता नहीं है, पढ़ के बता रहे होंगे आप लोग कतई, मशीनरीज तो होता नहीं है, क्यों कि अनकाउंटेबल नाउन है। मशीन कहां देखते हो आप लोग, कोई मशीन नहीं देखते हो मेरे भाई, वो उसका लोहे का सामान देखते हो, या नहीं पता तो एक बार मतलब रिवीजन करने का प्रयास करो, हमने कल लिखवाए थे आप लोगों को। द मशीनरी नहीं, द मशीनरीज नहीं होगा, यहां पे मशीनरी हो जाएगा हमारा, वाई लग जाएगा कि द मशीनरी इज अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ आवर कॉटन विल इज ऑब्सोल्यूट। अरे भाई साहब सेंटेंस कितना बड़ा लिखा है, देखिए 27,
The machinery in a great majority of our cotton wheel is obsolete। अब इतना बड़ा सेंटेंस देख के हम लोग पेपर में समझेंगे बहुत बड़ा सेंटेंस हमको नहीं आएगा, कतई नहीं। सेंटेंस के शुरुआत में ही एरर है। जो चीज बड़ी होती है वो टिकाऊ नहीं होती है, जो छोटी होती है वो टिकाऊ होती है। बाकी समझदार हैं आप लोग। सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा ये, ही वॉज वियरिंग से भी फेडेड ट्राउजर। ट्राउजर्स होता है क्या? ट्राउजर्स होता है हमेशा, तो यहां पे गलती हो गई हमारी। पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, जितनी भी हमने चीजें होती हैं सब बताई थी आप लोगों को, तो यहां पे हमारा ट्राउजर्स हो जाएगा। विच ही एक्सप्लेन्ड वर कॉल्ड जीन्स एंड, देखिए सेंटेंसेस, अ कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून। अब कितना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है ये, हाँ ये कितना बड़ा, यहां से लेके यहां तक सेंटेंस है। अब पेपर में आएगा तो लगभग 2-3 भर जाएंगी लाइनें और समझ नहीं पाएंगे गलती कहां पे है। तो आप लोग कॉमन एरर को हल्के हल्के से पकड़ के चला करो। सबसे बड़े तरीका क्या होता है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे से नॉलेज है तो कॉमन एरर के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। अब सेंटेंस एक बार पढ़ो हमारे साथ। लिखा हुआ ही वॉज वेयरिंग सेबी, कोई बात नहीं आता छोड़ो, फेडेड ट्राउजर। अब यहीं पे हमको, अगर आप लोगों को रटा होगा, पढ़ा होगा, तो अपने आप मुंह से निकल के आएगा ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स होता है, तो यहां पे गलती हो गई। इसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है 29, देखिए, द न्यूटन बम। न्यूटन बम, न्यूटन बम होता है क्या? न्यूटन बम, न्यूटन्स बम होता है कि नहीं? तो यहां पे न्यूटन्स लग जाएगा आके। अब सेंटेंस पढ़ो ही नहीं, आगे पढ़ लो एक बार। लिखा हुआ है द न्यूटन बम, द न्यूटन्स बम प्रोवाइड्स द कैपेबल ऑफ अ लिमिटेड न्यूक्लियर war in which buildings would be preserved but people would be destroyed। अब देखो न्यूटन्स बम का मतलब हो जाएगा न्यूटन का बम। न्यूटन बम थोड़ी ना था भाई, न्यूटन नाम का वैज्ञानिक बम थोड़ी ना था। न्यूटन ने जो बम बनाया था वो बम था, न्यूटन नाम का वैज्ञानिक बम था नहीं। तो बम हमारा हो गया, उसको टच कर लेंगे, इफेक्ट पड़ेगा हम पे, तो ये नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। बट न्यूटन तो हमारी नाउन है, तो नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए करते क्या है? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बार बार बता रहे हैं, रट गया होगा जो भाई मन से देख रहे होंगे, एक बार फिर सुन लो। हमने कहा नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। बट यहां तो नाउन लिखी हुई है, क्योंकि न्यूटन हमारी नाउन है, तो नाउन को एडजेक्टिव बना दो। कैसे बना दे? एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। समझ में आ गया मेरे भाई? 30 सेंटेंसेस। द ऑफरिंग्स ऑफ दिस स्पीसीज लिव्स देयर पेरेंट्स एज सून एज दे मैच्योर। यहां सेंटेंस गलती हो गई मेरे भाई। ये देखिए, जिस प्रकार फर्नीचर्स नहीं होता है, ये फर्नीचर्स नहीं होता है, उसी प्रकार ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होंगे, हमारा ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, है कि नहीं? द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस स्पीसीज लीव देयर पेरेंट्स एज सून एज दे मैच्योर। 31, डॉक्टर डिड देयर बेस्ट ऑफ सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम। यहां सही है, ये लाइफ सही है, यहां पे गलती नहीं कर दीजिएगा आप लोग। वो VES वाले में नहीं लगता लाइफ, वो तो वर्ब होती है, ये नाउन होता है। यहां पे सही है। यहां देखो एक्सीडेंट विक्टिम कहां होता है? एक्सीडेंटल होता है। ये देखो विक्टिम क्या है मेरे भैया? विक्टिम आपकी नाउन है कि नहीं? तो आपने कहा हाँ विक्टिम हमारी नाउन है। अब नाउन के पहले क्या आता है? तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, भैया आता है उसका, वर्ब थोड़ी ना आती। अब एक्सीडेंट एक प्रकार की वर्ब है कि नहीं? तो पता होगा एक्सीडेंट एक प्रकार की वर्ब है और नाउन के पहले क्या आता है? भैया आता है। कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे एक्सीडेंट का एडजेक्टिव फॉर्म हमारा होता है एक्सीडेंटल। हम याद कैसे करेंगे? याद नहीं होता, आपके कंफ्यूजन है, याद करो। अगर हम लोग कभी किसी वर्ड के लास्ट में एल नामक सफिक्स लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव में हम सफिक्स बढ़ाएंगे, आपको चिंता कतई ना करिए। विक्टिम हमारी क्या है? नाउन है, एस लगा हुआ है, समझ गए मेरे भैया। इसके पहले क्या आएगा? भैया आएगा। भैया कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होगा? एक्सीडेंटल हो जाएगा। आ गया? ये देखो, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स ऑन was invited to attend the meeting। अब यहां पे आपको गलती कहां लग रही है? ये 32 सेंटेंस आप लोग होमवर्क में बताएंगे, कमेंट में प्लीज बताइएगा मेरे भाई, कमेंट में। द न्यूज वर, न्यूज के बाद वर आता है क्या? नहीं आता ना। अच्छा हमने बताया है ना आपको कि हमको न्यूज दिखती तो है नहीं, अनकाउंटेबल होती है, केवल सुनाई देती है। और जो चीज आपको मतलब दिखती नहीं है, अनकाउंटेबल होती है, उसके बाद हम लोग वर्ब कभी नहीं लगाते प्लरल, हमेशा आती है सिंगुलर। तो यहां पे वर नहीं आएगा, हमारा वाज आ जाएगा। ये सेंटेंस हम कम से कम नाउन में आपको 200-300 सेंटेंस कराएंगे वीडियो में ही, है ना? कम से कम 50-60-70 तो हो ही गए होंगे। यहां पे हमारा द न्यूज वर सो शॉकिंग नहीं होगा, वाज हो जाएगा। और सेंटेंस इतना बड़ा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, यहां तक टाउन तक। 34, माई आंट प्रिफर्स एक्स्ट्रा सुगर
इन, इसमें गलती तो नहीं है मेरे भैया कहीं पे। माई आंट, मेरी मम्मी, मेरी मतलब चाची लिखा होगा या मेरी आंटी लिखा होगा। माई आंट प्रिफर्स, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आ गई। एक्स्ट्रा शुगर नहीं होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, इसमें एरर हो सकती थी अगर यहाँ पे शुगर से कर देते हम लोग, अगर यहाँ पे शुगर से कर देते तो यहीं पे एरर देता पार्ट 3 में, मतलब पार्ट 3 में हमारे एरर होते, शुगर्स नहीं होता, इसमें हमारी कोई एरर नहीं होगी। 35 सेंटेंस देखिए मेरे भैया, यहां पे लिखा हुआ है ऑल द डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच ऑक्यूर्ड लास्ट मंथ। तो ऑल द दिस डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है, ये तो पता ही होगा, तभी तो सेंस दे पाएगा हमारा। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच ऑक्यूर्ड लास्ट मंथ। 35 सेंटेंस हमने नाउन की वोकैब्स के आपको करवा दी जितना हमने पढ़ाया है। अभी नाउन के हमने केवल 20% पढ़ाए हैं और लगभग हमने आपको मेरी उम्मीद के अनुसार लगभग 60 सेंटेंस करा दिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो वीडियो हमारा पार्ट 2 का छूटा हुआ पार्ट था। अब पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, जितने आपके सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल होते हैं, वो देख लेंगे। मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे आप लोगों के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग अपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नाउन एंड नंबर। ये ग्रामर का टॉपिक ऐसा होता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते रहते हैं, बट हल्का हल्का कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो जल्दी से करेंगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेड होगा वही पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सब पता होता है, हमने केवल 4 एग्जाम्पल लेके और जो इंपॉर्टेंट है उसके हमने ज्यादा एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इसमें हमने कुल मिला के 11 स्टेप करे हैं और ये 9 स्टेप हैं। 2 स्टेप और देखने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला स्टेप देखिएगा, जेन्युइन होता क्या है, सिंगुलर से बनाते हैं प्लूरल तो हमेशा हम लोग एस ऐड कर देते हैं। एस ऐड कर दो, एस ऐड कर दो, एस ऐड कर दो, एस ऐड कर दो, हो गया। बट अगर आप लोगों को किसी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड, हमको मेरे साथ याद करिए, कोई समय नहीं है, याद करिए 6 वर्ड हैं, केवल 7 वर्ड हैं। एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड। एस देखो नहीं, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड। रिपीट इट, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड। अगर आता है तो हम लोग लगा देते हैं आके ईएस, मतलब कि बेंचेस हो गया, ब्रांचेस हो गया, टैक्सेस हो गया और बसेस हो गया। समझ गए? अब ये देखो, अगर कोई वर्ड आपका इंड होता है आके ओ से, तो ओ से अगर वर्ड खत्म होगा तो इसके 2 हमारे बनते हैं। अगर ओ से वर्ड खत्म होता है उसके पहले हमारा वाउल आ गया, मतलब कि वावेल आ गया, या तो हमारा आ गया कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग ईएस लगाते हैं, बट अगर वाउल आता है तो हम लोग एस लगाते हैं। लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। यहां पे बी आ रहा है, तो अगर बी हमारा होता है एक प्रकार का कॉन्सोनेंट, तो अगर कॉन्सोनेंट आता है ओ के पहले, यहां पे अगर आपका कॉन्सोनेंट आ गया तो हम लोग ईएस लगाएंगे। और अगर यहां पे आपका वॉवेल आ गया, इसको हम लोग वाउल कहते हैं ओ के पहले, तो हम लोग एस लगा देंगे। तो बंबू के बाद यहां पे हम लोग ईएस लगा देंगे आके। यहां पे के देखिए ईएस लगा दीजिए, टी देखिए ईएस लगा दीजिए, टी देखिए ईएस लगा दीजिए। समझ में आया मेरे भैया? बिल्कुल समझ में आया। आर देखिए एस लगा दीजिए। आई दिख गया हमको, अब आई दिख गया तो हम लोग यहां पे एस लगा देंगे आके। समझ में आया मेरे भैया? बिल्कुल। अच्छा एक चीज सुनो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओ जो हमारे होते हैं ग्रामर में कुल मिला के वाउल होते हैं आपके 5। एक हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम लोग कहते हैं सबसे पावरफुल अल्फाबेट। मतलब कि ग्रामर में आपके कुल मिला के 26 अल्फाबेट होते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है कि अल्फाबेट्स होता है कि अल्फाबेट होता है? तो अल्फाबेट्स कभी नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन देता है, नाउन का वीडियो है, आप लोग याद कर लीजिए, अल्फाबेट होता है। तो ग्रामर में कुल मिला के 5 हमारे अल्फाबेट ऐसे हैं जिनके पास भगवान की शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है। अगर इनके पास कोई आ गया तो इसको से अपने पास से जाने नहीं देते। मजाक की बात नहीं है, जेन्युइन बात है। अब आर्टिकल में समझाएंगे हम आपको। अगर इनके पास कोई वर्ड आ जाता है तो ये अपने पास से किसी को जाने नहीं देते हैं। अब यहां देखिए हमारा आई कौन सा वर्ड होता है, तो होता है आके वाउल। अब आई के साथ में हमारा आ गया ओ, मतलब कि ओ को ये अपने पास से जाने नहीं देंगे। बट ग्रामर कहती है कि हमको बनाओ रेशियो का प्लरल, तो इसलिए हम लोग एस लगा देते हैं, एस नहीं लगता है आके। समझ गए? कोई बात नहीं, नहीं समझे होगे तो याद कर लो भाई, एस लगेगा। मगर वाउल आता है पहले हमारा तो आता है केवल एस। अगर
कॉन्सोनेंट आता है तो ES आता है। एक्सेप्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग हमेशा S लगाते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई वर्ड जो वर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है वो अगर ओ से खत्म होता है तो हम लोग हमेशा उसके पहले वाउल आए चाहे उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, हम लोग हमेशा एस लगाते हैं। एक बार फिर से, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई वर्ड आपको दिखा रहे उसके लास्ट में ओ आया हो तो ओ आने पर भी, मतलब ओ आने के पहले देखो कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, हम लोग इस रूल का ध्यान रख के हमेशा एस को लगा देते हैं। रूल खत्म हो गया। देखिए स्टेप नंबर 5। अब अगर कोई लेटर आपका वाई से खत्म होता है तो अगर आपका लेटर वाई से खत्म होता है तो फिर वही बात, उसके पहले अगर वाउल आ गया तो हमेशा एस आएगा, अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो IES लगाएंगे। आपके साथ बनाते हैं, यहां पे वाई लिखा हुआ है और ध्यान रखिएगा कि हम लोग वाई को हटा देते हैं तो यहां से बेबी का हमारा बन जाएगा के बेबीज, ये इसका हो जाएगा। अब समझ में आ गया मेरे भैया। अगर वाउल को लगाओगे केवल एस को तो यहां से वाई नहीं हटता है, अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो हटता है। समझ नहीं पा रहे भैया, हम फिर समझाओ। देखो एग्जांपल में भाई यहां पे बी आ गया, अब बी के बाद वाई लिखा हुआ है, बी हमारा होता है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के बाद आया है वाई तो यहां से वाई हमारा हट जाता है। अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आएगा तो वाई हट के हमारा चला जाता है आके IES में, जो हमने यहां पे कर दिया। कोई बात नहीं, सेकंड देखिए नहीं आया हो तो। डी लिखा हुआ है, डी हमारा होता है कॉन्सोनेंट, हट जाएगा वाई तो यहां पे बन जाएगा आके लेडीज। समझ में आ गया। अब इसी में देखो वाई हटेगा IES लगेगा, वाई हटेगा IES लगेगा। यहां पे लिखा हुआ है भाई साहब, सॉरी, अब यहां देखो यहां पे लिखा हुआ है वाउल, और वाउल के पहले मतलब वाउल के बाद अगर वाई आया तो वाई नहीं हटेगा, केवल एस चिपक जाएगा आके। समझ में आया। अगर वाउल के बाद हमारा वाई आएगा तो वाई नहीं हटेगा, एस चिपक जाएगा आके। वाउल के बाद अगर वाई आएगा तो एस चिपकेगा, वाउल के बाद वाई आएगा एस चिपकेगा, वाउल के बाद वाई आएगा एस चिपकेगा। ये एफ और एफई का रूल इंपॉर्टेंट होता है, यही एग्जाम में देता है, ये सब कुछ नहीं देगा एग्जाम में, केवल यही देता है एग्जाम में। अगर कोई वर्ड हमारा एफ या एफई से खत्म हो तो उसके पहले देखो क्या लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा VES लगता है। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन हमने जितने होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड सब लिख दिए हैं। एफ और एफई से कोई वर्ड खत्म होगा तो हमेशा VES लगेगा, बट कुछ हमारे एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे, जल्दी से करिएगा। और याद रखिएगा कि ये हमारा एफ और एफई हट जाता है, एक्सेप्शन में नहीं हटता। यहां से अगर यहां पे अगर आएगा तो हट जाएगा, बट यहां पे आएगा तो नहीं हटेगा। देखिए ये हमारा एक्सेप्शन नहीं है तो एफ हटेगा यहां से और VES लगेगा आके, ये हटा तो VES लगा आके, ये हटा तो VES लगा आके। अब यहां पे हमारा लिखा हुआ है लाइव, ये पूरा नहीं हटेगा, पूरा FE पूरा हट जाएगा। अब ये हट हो जाएगा हमारा लाइव से, एफ हट गया VES आ गया। ये आपके एक्सेप्शन होते हैं यहां तक। बिलीव, क्लिफ, ग्रीफ, प्रूफ, सेफ, टर्फ, चीफ, ड्राफ, ड्वार्फ, गल्फ, रूफ, स्कार्फ, बिलीफ, इनके बाद केवल आपका एस आएगा, केवल हमारा एस आता है इनके बाद। अब ये याद करने पड़ेंगे, कोई समाधान इनका नहीं होता है। ये खत्म हो गए। स्टेप नंबर 9 देखिए, स्टेप नंबर 9 आपके एग्जाम में आता है, स्टेप नंबर 6 आपके एग्जाम में आता है। ये बिगिनिंग से करा दे, जिनको नहीं आता सीख गए होंगे, बट ये आपके एग्जाम में आते हैं। स्टेप नंबर 7 क्या है कि मेन वर्ड को आप कमांड करो, मेन वर्ड में ही लगता है प्लुरल। जैसे देखियो मेन वर्ड है कि लवर मेन वर्ड है, तो आपने कहा मेन वर्ड है, नहीं भैया लवर मेन वर्ड है कि नहीं? अरे प्यार भाई मेन वर्ड है। तो यहां पे हमारा मैन के बाद मैन में नहीं, इसका बनेगा आके मैन लवर्स बन जाएगा। क्यों? कि जो मेन वर्ड हमारा होता है उसमें लगाते हैं हम लोग आके एस। समझ आइएगा, वुमेन मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड हमारा लवर, एस लगा दो। अब मेन वर्ड मैन हेटर्स, तो हेटर्स हो जाएगा, मतलब हेटर हमारा मेन वर्ड हो जाएगा आके। स्टेप मदर, तो स्टेप मेन वर्ड है कि मदर, तो मदर में एस लगा दो आके। कमांडर इन चीफ, मेन वर्ड कौन सा है? कमांड देने वाला, कमांडर, तो एस लगा दो आके। बेडरूम, मेन वर्ड कौन सा है? बेड की रूम, भाई रूम मेन वर्ड है तो एस लगा दो आके। अच्छा, इन दोनों को आप अगर ना सीख पाओ, इसको और इसको, तो ऐसे सीखो। हमने आपको बताया है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपका ER लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है नाउन, और उसका मतलब होता है करने वाला या करने वाली। चला पता? इसका मतलब ये हमारा मेन वर्ड अब हो जाएगा लव, तो हमारी वर्ब हो गई।
प्यार करना तो वर्ब हो गई, प्यार करने वाला लवर हो गया, नाउन हो गया, बना दो। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार आए हैं। 3 वर्ड हैं, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल। इनके लास्ट में लगाते हैं हम लोग हमेशा एस। कंफ्यूज नहीं रहिएगा, हैंड्सफुल नहीं होता है, हम लोग ये कर देते हैं एग्जाम में, ये हैंड्सफुल। एग्जाम में ये भी हो सकता है लिखा रहे हैंडफुल्स, और हो सकता है ये लिखा रहे हैंड्सफुल्स। तो नहीं, इसमें शुरुआत में नहीं लगता वर्ड, याद कर 3 वर्ड तो हैं, हैंडफुल्स, माउथफुल्स, स्पूनफुल्स। स्टेप नंबर 8 देखिए, इसमें मिडिल वर्ड को चेंज करते हैं। इसका हो जाएगा हमारा आके मेन, इसका हो जाएगा आके माइस, इसका हो जाएगा आके ओसिस। ये इंपॉर्टेंट है आपका। टीथ आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, फीट पढ़ लीजिए इसको, टीथ पढ़ लीजिए इसको। ये 2 वर्ड हैं जिनके लास्ट में केवल ईएन लगता है आके, जैसे मेरे भैया चिल्ड्रेन, ऑक्सन। ये 8 मतलब 9 हो गए ना, 9। हमने 9 स्टेप आपको कंप्लीट करवा दी। अब केवल 2 स्टेप और बचे हैं सिंगुलर से प्लुरल के, उनको देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके नेक्स्ट स्टेप। भाई 2 स्टेप ना हो के ज्यादा हो गए, क्योंकि करवाना पूरा था चैप्टर आज। देखिएगा कि हमारे कुछ होते हैं लैटिन वर्ड और कुछ होते हैं ग्रीक वर्ड। वो जो पहली वाली स्लाइड थी वो आपके एग्जाम में नहीं आती, वहां पे खाली एग्जाम्पल बनता है। यहाँ पे जो हमें 3 वर्ड लिखे थे, हैंडफुल, माउथफुल और स्पूनफुल का। हैंड्स बनने का हैंडफुल्स, माउथफुल्स और स्टैंडफुल्स। बट ये स्लाइड आपके पेपर में नंबर जरूर दिलवाएगी। देखिएगा, हमने कहा प्ले विथ लैटिन वर्ड। हमारे कुछ लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमको यूएम देखने को मिलता है, तो यूएम को हटा के एम लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। पूरा लिखेंगे हम, आप भी पूरा लिखिए। डाटा हो गया इसका, इसका हो गया ओवा, मतलब देखिए क्या, तो यूएम तो हट गया, तो इसका ये हो जाएगा स्ट्रेटा हो गया। भाई यूएम यहां से हट गया, ए आ गया केवल हमारा। इसका हो जाएगा हमारा डिक्टा, इसका हो जाएगा हमारा एजेंडा। इसका बनाते हैं। अच्छा, हमको कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं यूएम लगा रहता है, एस लगा देते हैं लास्ट में। जितने लिखे हैं वही आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड, वही पढ़ लीजिएगा। होते बहुत सारे हैं, क्या करेंगे याद करके, आते ही नहीं तो एग्जाम में। अब देखिएगा, इसका हमारा हो जाएगा, अगर यूएम लगा रहेगा तो क्या लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे। तो एजाइलम्स हो गया, म्यूजियम्स हो गया, फोरम्स हो गया, पेंडुलम्स हो गया, प्रीमियम्स हो गया। क्लियर हो गया ना भैया? 5-6 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। ये हमारे होते हैं आके ग्रीक वर्ड। अगर नहीं, ये भी हमारे होते हैं लैटिन वर्ड। अगर यूएस लगा रहेगा तो आई लगा देंगे। जैसे इसका होता है आके रेडी, रेडियस का मतलब तो होता है त्रिज्या, रेडी का मतलब होती है त्रिज्याएं। सिलेबस का मतलब होता है कई सारे का सिलेबस। अगर एक सब्जेक्ट की बात कर देंगे तो कह देंगे आके सिलेबी। बस मेरे भैया समझ में आया? भाई यहां से यूएस हट गया, आई लग गया आके। अब ग्रीक वर्ड अगर आपको आईएस देखने को मिलेगा तो ईएस लगा देंगे, आईएस को हटा के। जैसे अगर बात करेंगे एनालिसिस की तो इसका हमारा हो जाएगा कि ANALYS, ईएस लग जाएगा हमारा, IES हट, मतलब IS हट जाएगा, ईएस लग जाएगा आके। यहां पे हमारा हो जाएगा क्राइसिस, CRI और SES। थीसिस इसका हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा कि हाइपो थे, और यहां पे ES हट के, मतलब IS हट के ES लग जाएगा आके। ये देखिएगा, अगर फिनोमिनन देखने को मिला तो OS हटा के A लगा देंगे, इसका हमारा हो जाएगा आके फिनोमिना। और यही आपके एग्जाम में आता है। हमने कहा क्राइटेरिया, ये सुना भी होगा आप लोगों ने, जेन्युइन है। अब ये अगर वर्ड देखने को मिल गए तो इनमें कुछ नहीं करते, केवल एस लगा देते हैं। जिनमें आपको पता ना चले क्या लिखे, हमारे जो अल्फाबेट के वर्ड होते हैं उनमें केवल हम लोग एस लगा देते हैं। पी लिखा है तो पी कर दो, इफ लिखा है तो इफ से कर दो, 6 लिखा है तो 6 से कर दो, BS कर दो इसको मेरे भाई, आप इसको 12 से कर दो, खत्म हो गया। अगर बात करते हैं स्टेप 6 की, 16 की, तो
इनका अगर एस लगा देते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे इनमें केवल एस लगता है और इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर बात कर दें एयर की, तो एयर का मतलब होता है हमारा हवा, और एयर्स का मतलब हो जाता है घमंड से, प्राउड से। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, और रिटर्न का मतलब होता है बुलावा, रिटर्न का मतलब। विट का मतलब होता है चतुर, और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमानी। फ्रूट का मतलब आपको मतलब ऐसे अगर अर्थ बदल जाएगा, वर्क से का अगर कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेहनताना से। गुड्स का सामान से। एब्यूजेस का मतलब हो जाएगा कुरीतियां। वुड्स का मतलब जंगल। सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। आयरन्स जंजीरें। वाटर समुद्र। बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इसमें देख लीजिए कस्टम, कस्टम्स, इस कस्टम का मतलब तो होता है एक प्रकार का कस्टम रीति रिवाज है, और कस्टम जो हमारा सीमा शुल्क देते हैं हम लोग, जो कस्टम्स में एसएससी सीजल के थ्रू जाते हैं तो कस्टम से लिखवाते हैं अपनी गाड़ी में, ना कि कस्टम। कस्टम का मतलब तो रीति रिवाज होता है। मैनर का मतलब तो एक प्रकार का मैनर होता है, और मैनर्स का मतलब होता है आपके अंदर क्या मैनर्स हैं, क्योंकि हिंदी पता नहीं चल पा रही है। मैनर्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपके अंदर कितनी हैबिट्स हैं एक प्रकार से। पेन का मतलब तो होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है आप लोगों ने कितना दर्द सहा है लाइफ में, पेन्स कितना कष्ट सहे, कष्ट एक प्रकार के। क्वार्टर तो पता होगा 1/4, और क्वार्टर्स का मतलब होता है एक कमरा। लेटर का मतलब तो होता है हमारा पत्र, और लेटर्स का मतलब हमारा हो जाता है आके साहित्य लेखन। बस ये आपका जो एक चैप्टर होता है नाउन के अंदर, नाउन एंड नंबर, वो हमने अच्छे से खत्म कर दिया है। इसमें प्रैक्टिस करवाने की कोई नीड नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग जेंडर चैप्टर को देख लेंगे कि नाउन के जेंडर्स को क्वालिफाई करेंगे, और उसी वीडियो में हम देख लेंगे आके नाउन्स के केसेस को। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है, नाउन के केसेस को और जेंडर को हम लोग अच्छे से क्वालिफाई करेंगे आके वीडियो नंबर 4 में। तो ये आपका वीडियो आपके लिए कैसा बना, अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करिए। हमारा पूरा भरोसा है अगर आप लोगों ने यहां तक देखा होगा तो समझ में ना आए ऐसा असंभव है। वीडियो बनाने में कतई लगती है मेहनत। आपको ये वीडियो रोज सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा, तो आप लोग अगर चाहें तो इनके नोट्स बनाइएगा और अपने पेपर में देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए कतई प्रॉफिटेबल होगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।